Hello everyone. So today we are going to start transport in plants chapter. प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ये हमारे पास। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट जो प्लांट्स में होता है वो वाटर का होता है, मिनरल का होता है, फूड का होता है, हार्मोन्स का होता है। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, मिनरल का ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक में हमारे अमाइनो एसिड आते हैं और इनऑर्गेनिक में नाइट्रेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जितने भी होंगे। फूड में क्या आएगा, सुक्रोज जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। हार्मोन्स क्या है, ऑर्गेनिक। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारा बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, सारा यहाँ पे हम बेसिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम जाइलम, फ्लोएम और हार्मोन्स पढ़ते हैं। जाइलम की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ये, ठीक है, जिसमें कि वाटर आता है। यूनिडायरेक्शनल होता है कि एक ही डायरेक्शन में जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल होता है, स्लो होता है ये प्रोसेस, और इसमें आता है फूड, ठीक है। फूड का मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, हाँ, एक मिनरल का और है। मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों के द्वारा हो सकता है, मतलब जाइलम के भी और फ्लोएम के भी। जाइलम के द्वारा यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम के थ्रू बाय और मल्टी डायरेक्शनल। मतलब एनसीईआरटी में कई जगह बाय डायरेक्शनल भी लिखा हुआ है, कई जगह मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स। शॉर्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये सेल हैं, ठीक है, दोनों। तो इसमें तीन टाइप की जो है शॉर्ट यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है। एक हो सकता है एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल, सेल में एंट्री किया और सेल से एग्जिट किया गैस का। दूसरा विद इन सेल मूवमेंट, सेल के अंदर ही मूवमेंट हो रही है ग्लूकोज की। तीसरा सेल टू सेल मूवमेंट, एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट होना, ठीक है। ये डिफ्यूज़न के द्वारा भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये चारों को हम आगे डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई एक साइड से दूसरी साइड तक जाना, मतलब एक साइड क्या करिए फूड सिंथेसिस जहाँ होगा, दूसरी साइड में यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। देखो मीनिंग ए पॉइंट ऑफ सिंथेसिस और बी पॉइंट ऑफ यूज, ठीक है। जैसे यहाँ लीफ ए है और यहाँ पे रूट बी है। अकर बाय जाइलम या फ्लोएम बाय ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से। फीचर इसके क्या क्या है, ये फास्ट है, पैसिव प्रोसेस होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस ही ट्रैवल ट्रैवल करेगा, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। सारे सब्सटेंस जो भी ट्रैवल करने हैं जिनको, वो एक साथ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें शॉर्ट डिस्टेंस में, तो जो चारों मैंने आपको बताया था वो यहाँ हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। देखो यहाँ पे अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो हेल्प्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं। सर्कुलेशन होती है साइटोप्लाज्म की। एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तीसरा एक्टिव एनर्जी रिक्वायर, इसमें क्या है, एक्टिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चेंज पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिल, ये जो ऑर्गेनिल होता है इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ऑब्वियसली सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो जो है होते ही हैं। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डिफ्यूजन की, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होता है। रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल, इसमें मतलब रैंडम रैंडम मूवमेंट होती है। डिफ्यूज़न या ओस्मोसिस जो है आप अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है थोड़ा सा। ओकर फॉर वाटर और गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। नेट मूवमेंट इसकी क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन, जो इसकी मूवमेंट होती है इसमें जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स की, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर सकते हैं कि अगर साइज स्मॉल है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, ठीक है, लार्ज डिफ्यूज़न। टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न इंक्रीज होता है। प्रेशर ज़्यादा है तो भी डिफ्यूजन क्या है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, अकर इन सॉलिड नोट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड से नहीं होता, ठीक है। अकर फॉर गैस और लिक्विड के लिए भी होता है। पैसिव होता है, मतलब जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। डायरेक्शन डिसाइड की होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो, और इसको आप डाउन हिल भी कह सकते हो। हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, आप उसको डाउन हिल भी कह सकते हो, ठीक है। यूजेस ऑफ डिफ्यूजन क्या क्या है, प्लांट्स में जितने भी लिविंग सेल होते हैं, गैसेज मूव, उनमें जो गैस मूव करती है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से ही मूव करती हैं। दूसरा क्या है,
जो लिपिड है, लिपिड अंदर सेल के अंदर जो एंट्री करता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वाटर मूवमेंट जो होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। वो भी एक क्या प्रोसेस है, डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या फ़र्क है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये अंदर वाली, और ये क्या है, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, जो कि रिजिड और परमिएबल होती है। परमिएबल क्या होती है, जो इजीली एंट्री अलाउ कर दे सब्सटेंसेस की। तो यहाँ पे गैस इजीली ट्रैवल कर सकती है, लिपिड इजीली कर सकती है, और H2O, ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा। लेकिन कुछ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, पोलर, मतलब एटसेट्रा, बहुत सारे, जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक चैनल होते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर से ही ट्रैवल करते हैं। उसी को क्या बोलते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप इसे कह सकते हो। अगेन ये डाउन हिल है बाय चैनल, चैनल के द्वारा, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब डाउन हिल होता है। और यहाँ पे अब हम तीन टर्म और समझेंगे, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है कि जिसमें से किसी एक सब्सटेंस की क्या है, मतलब ईजिली वो ट्रैवल कर जाए, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज की मूवमेंट। सिम्पोर्ट क्या होता है कि दो सब्सटेंस साइड बाय साइड ट्रैवल करे एक चैनल के अंदर से, जैसे यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज साइड बाय साइड। एंटीपोर्ट क्या होता है कि भाई यहाँ पे HCO3 नेगेटिव गया और क्लोरीन यहाँ से निकला, मतलब अलग अलग सब्सटेंस क्या करे, एग्जिट या एंट्री करे, ठीक है। अब बात करेंगे फीचर ऑफ चैनल की, तो इनहिबिशन, सैचुरेशन और एक सेलेक्टिविटी, यानी कि SS, ये क्या है, इनहिबिशन, हाँ SSI से आप इसे याद रख सकते हो। इनहिबिशन में क्या होता है, ये चैनल है आपके, तो यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिटर बाइंड। इनहिबिशन क्या होता है कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, तो ये उसी चीज़ के लिए, इनहिबिशन के लिए ये चैनल होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। ये इनहिबिट, जब ये इनहिबिटर बाइंड करता है तो इसकी जो चैनल की शेप है वो भी क्या है, चेंज हो जाती है। दूसरा बात करें सैचुरेशन की, तो मान लो कि ये 4 चैनल हैं, इसमें से 2 सोडियम पास किया, तो 8 सोडियम 1 सेकेंड में सारे चैनल के अंदर से क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। मतलब ऐसे कि भाई कितना जो है सोडियम कितने टाइम में, या सोडियम नहीं, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल कितने टाइम में जो है एंट्री या एग्जिट करता है। ऑल चैनल, मतलब सारे चैनल ऑक्यूपाई होते हैं टू इंक्रीज। ये क्यों होता है, जो ट्रांसपोर्ट का रेट या नंबर होता है चैनल में, उसको इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट का रेट इंक्रीज करना है तो आप उतने ही ज़्यादा चैनल कर दो, मतलब जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का रेट होता है। सिलेक्टिविटी की बात करें, ये क्या होता है, अलाउ स्पेसिफिक ओनली, कुछ स्पेसिफिक को ही ये एंट्री देते हैं। सोडियम ओनली, नोट एनी अदर, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सोडियम होगा, यहाँ से सिर्फ पोटेशियम जा पाएगा, मतलब पर्टिकुलर जो है चैनल के लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस ही क्या है, एंट्री कर पाएंगे। अबाउट पोरिन्स, अब पोरिन्स क्या होता है, लार्ज साइज चैनल होते हैं ये भी। इवन सम प्रोटीन कैन, मतलब इतने लार्ज साइज के होते हैं कि इवन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इनके अंदर से पास कर जाए। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, प्लास्टिड और सम बैक्टीरिया, बस इतना याद रखना है इसमें। अब बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, में क्या होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब कम से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हाई टू लो था, वो था अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये लो टू हाई कंसंट्रेशन है, ये है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पंप एट द प्लेस ऑफ चैनल बट सिमिलर टू इट, मतलब इसमें भी क्या होता है, जैसे हमने पीछे चैनल पढ़े उसके प्लेस पे बस पंप यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं चैनल से, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो इसमें एनर्जी होती है, इसमें ATP रिक्वायर्ड होती है एक्टिव एनर्जी में, यानी अपहिल होता है। फीचर की बात करें तो ये अगेंस्ट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। SSI यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा था, सिलेक्टिविटी और इनहिबिशन, और एक और अपना सैचुरेशन वाला, वो भी इसमें लगता है। कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ चैनल एंड पंप कैन बी कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल या केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अब मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मान लो, क्या अज्यूम कर लो, हाँ अज्यूम और मानने की बात है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे वाटर का जो है इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और आप जानते हो ओस्मोसिस के थ्रू होता है, जो कि डिफ्यूजन का एक पार्ट है, टाइप है, सॉरी पार्ट नहीं टाइप है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, ये जो है क्या है, एक्वापोरिन्स, जो मैंने आपको बताया था, ये थोड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, ये स्पेसिफिक वाटर का चैनल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, एक्वापोरिन्स। वही जो पीछे हमने पढ़ा था कि भाई थोड़े लार्ज साइज क्या होते हैं, ये चैनल होते हैं। लोकेशन ऑफ चैनल एंड पंप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो टोनोप्लास्ट होता है वैक्यूल का, वहीं पर मिलते हैं।
अब बात करेंगे वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये साई डब्लू आप इसे कह सकते हो वाटर पोटेंशियल को। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स हैज़ इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं हमेशा। यूनिट इसकी क्या हो गया, मतलब प्रेशर में हम इसे मेजर करते हैं, यानी कि पास्कल इसकी यूनिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या है, रैंडम मोशन, यानी कि उतना ज़्यादा रैंडम, यानी जो वाटर पोटेंशियल होगा वो उतना ज़्यादा, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, लो की, मतलब हाई टू लो होती है इसकी डायरेक्शन। मतलब देखो, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा उसका रैंडम मोशन, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होती है। ठीक है, यानी कि डाउन हिल आप कह सकते हो। फैक्टर्स विच अफेक्ट वैल्यू जो इसकी वाटर पोटेंशियल की है उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। एक सोल्यूट प्रेशर, और एक कौन सा है ये अपना, ये एक तो सोल्यूट का पोटेंशियल और एक है प्रेशर का पोटेंशियल। ठीक है, ये इसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। एनी कंपोनेंट इफ डिक्रीज, इनमें से कोई सा भी जोन सा भी कंपोनेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो रैंडम मोशन भी क्या होगा, कम होता है, जो कंट्रीब्यूट करता है उसके नेगेटिव वैल्यू में। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे सोल्यूट पोटेंशियल की, जो कि हमेशा क्या है, नेगेटिव होता है। एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीज कर देता है इसके पोटेंशियल को, और ये क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को भी डिक्रीज करता है। सोल्यूट कंट्रीब्यूट करता है नेगेटिव वैल्यू वाटर पोटेंशियल में। मोर इज सोल्यूट, मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ही कम जो है वाटर का पोटेंशियल होगा, उतना ही कम सोल्यूट का पोटेंशियल होगा। यानी कि आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट का पोटेंशियल। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल की। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब ये ओपन बीकर में हम जब इसको रखेंगे, यानी कि उस टाइम जो है सोल्यूट का पोटेंशियल इसमें जीरो होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, इसमें जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पॉजिटिव हो सकता है जब हम पुश करें। ठीक है, कोई भी मतलब मान लो बीकर है, कुछ भी है, उसमें अगर हम पुश करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल लगता है, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि उस केस में भी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो जीरो होता है। हालांकि नेगेटिव कब होगा, जब हम उसे खींचेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लिविंग सेल वाटर पोटेंशियल। मतलब जो लिविंग सेल वाटर पोटेंशियल होते हैं उनके प्लांट्स, मतलब उनका जो प्लांट सेल में नो एक्सटर्नल, मतलब प्लांट सेल में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, तो जो उनका वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। डायरेक्शन क्या होगी वाटर मूवमेंट की, वो हो सकती है हाई टू लो, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल में होती है, और सोल्यूट पोटेंशियल में क्या होगी, हाई टू लो, दोनों में। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ओस्मोसिस की। ये क्या होता है, यहाँ पे ओस्मोसिस लिखा हुआ है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन का टाइप होता है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके होंगे, शायद क्लास 12th का चैप्टर है, फर्स्ट सेकेंड ही। पैसिव प्रोसेस होता है। ड्राइविंग फोर्स इसमें कौन सी सोल्यूट की, सबसे पहला सोल्यूट की हो सकती है, जो कि क्या होती है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। इसके दो कंडीशंस होते हैं, हाइपोटोनिक होती है कम, हाइपरटोनिक मतलब जो एक लिमिट से ज़्यादा हो। प्रेशर, दूसरा प्रेशर हो सकता है। तीसरा रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है, इसको आप थीसल फनल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो, मतलब ये हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक होता है, और जो नॉर्मल ओस्मोसिस होता है वो हाइपोटोनिक टू हाइपर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये जो सॉलिड पोटेंशियल है इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि अगर आपको दे रखा हो कि भाई सोल्यूट का पोटेंशियल नेगेटिव -10 दे रखा है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो, और आपसे पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव +10 आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, इनका जो साइन है वो अलग होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट जो है प्लांट का है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो है लीफ। अगर सोल्यूट पोटेंशियल सेल ए में -10 है, सेल बी में -15 है, तो ऑटोमेटिकली उनका ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव में आएगा। कनेक्ट करो, दोनों को डायरेक्शन बतानी है, तो इसमें क्या होगी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई, लो से हाई की तरफ। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई, और यहाँ पे भी क्या है, लो टू हाई, लो यानी A to B।
अब बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ये होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो सेल और सेल में से अगर आप सेल वॉल को माइनस कर देते हो, जितना भी बीच में जो भी सब्सटेंस जो भी कुछ होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो श्रिंकेज यानी उसका सिकुड़ना प्रोटोप्लास्ट का, जब सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो, ठीक है। अगर इन प्लांट और एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में होता है। अगर इन लिविंग सेल और डेड सेल तो लिविंग सेल में होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या देखते हो, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है साइटोप्लाज्म की, और सोल्यूट कंसंट्रेशन और साइटोप्लाज्म की सोल्यूट कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है, सेम होती है। आइसोटोनिक में क्या होता है, कुछ वाटर मूव करता है अंदर और बाहर, यानी कि एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ये फॉलो करता है। और फ्लैसिड इसको कहते हैं। टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, इसका 0 होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या है, जो H2 है यानी वाटर एंटर करता है सेल में, सेल टर्जिड हो जाता है। टर्गर प्रेशर इसमें पॉजिटिव होता है। हाइपरटोनिक में लिविंग प्लांट सेल लूज करते हैं वाटर, टर्गर प्रेशर पॉजिटिव। H2O लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे इस केस में जो वाटर है वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से लॉस होता है, उसके बाद वैक्यूल से। इम्बाइबेशन क्या होता है, सॉलिड और कोलॉइड एब्जॉर्ब वाटर, मतलब कोई भी सॉलिड या कोलॉइड वाटर को एब्जॉर्ब करे, मतलब ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक तरीके से कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच। एफिनिटी होता है एक मतलब अच्छा लिंक, ठीक है, कनेक्टिविटी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए उसमें। और यूजेस क्या क्या, सीड जर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में जो मतलब लार्ज बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती थी उसमें वो अपना थोड़ा सा वुड का कुछ पीस बीच में डाल दिया जाता था रॉक के कुछ दरारों में, और फिर ऊपर से पानी डाला जाता था, जिससे कि जो रॉक है वो ब्रेक हो जाती थी, मतलब टूट जाती थी। अब बात करेंगे किसकी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा किया जाता है। ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भाई शॉर्ट डिस्टेंस बहुत स्लो होता है, यानी 50 माइक्रोमीटर ये 2.5 सेकेंड में जो है ट्रांसपोर्ट करता है, तो 1 मीटर तो करने में तो 32 साल लग जाएंगे इस वजह से। और लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, फास्ट होता है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बल्क फ्लो या फिर मास फ्लो वाले प्रिंसिपल पे। पाथवे इसका क्या होगा, एक एपोप्लास्ट हो सकता है, एक सिम्प्लास्ट हो सकता है। एपोप्लास्ट क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और सिम्प्लास्ट क्या है, मतलब अंदर ही, ठीक है, जो मतलब एक सिस्टम से मूवमेंट करे, सिस्टम वाले पाथ को फॉलो करे। फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे 2 टाइप की हो सकती है, पुश और पुल। पुश वाले में क्या है, रूट प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव, और पुल में ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे फोर्स लगती है। अब बात करेंगे बल्क फ्लो या फिर मास फ्लो क्या होता है। जितने भी सब्सटेंस होते हैं मूव अलोंग विद मीडियम वाटर एंड मास। एंड मास होता है टुगेदर, सारे सब्सटेंस जो है अलोंग द मूवमेंट अलोंग द मीडियम मूव करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन या सस्पेंशन स्वेप्ट अलोंग विद सेम पेस, जो भी सॉल्यूशन या सस्पेंशन होता है वो एक सेम पेस मतलब होता है कि एक मतलब अकॉर्डिंगली एक ही मैनर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एनालॉगी इसमें हमने रिवर की ले रखी है, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अंदर जो वाटर है इसमें जो स्वेप्ट आउट होता है, ठीक है, सेम पेस में। मीडियम इज मूविंग, इसमें मीडियम कौन सा होता है, इसमें वाटर मूव करता है, वाटर के अलोंग सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं एक ही पेस में मूवमेंट करते हैं। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट या सस्पेंशन अकर विद सेम पेस, ठीक है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट है, सो फोर्स इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फोर्स क्या है, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होती है, यानी कि पुश या पुल। पुश क्या है, पॉजिटिव प्रेशर यानी रूट प्रेशर। पुल क्या है, नेगेटिव प्रेशर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में बात करेंगे अब क्या होता है, ये रूट है। ये पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एंट्री इनटू जाइलम, ये पढ़ेंगे। दूसरा असेंट ऑफ सैप पढ़ने वाले हैं, यानी जाइलम सैप इज इक्वल टू वाटर प्लस मिनरल। तीसरा यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या पढ़ने वाले हैं, सोयल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसमें जो मिनरल की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है। फर्स्ट मिनरल एब्जॉर्ब होगा रूट में एक्टिव या पैसिव के द्वारा, लेकिन मेनली एक्टिव होता है। जैसे ही मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर जो है फॉलो करेगा मिनरल को, और वहाँ पे क्या होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो गई, पैसिव हो गई, यानी उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मूवमेंट ऑफ वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होती है मूवमेंट वाटर की, एपिडर्म, मतलब ये सारी लेयर्स बता रखे हैं। एपिडर्मिस से जाएगा कोर्टेक्स में,
में, यानी एपोप्लास्ट। यानी एपोप्लास्ट मतलब इसमें क्या क्या होगा, मतलब बिटवीन सेल के बीच में मूव कर सकता है, थ्रू सेल वॉल हो सकता है, थ्रू डेड सेल हो सकता है। स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, यानी रेजिस्टेंस यानी जो इसमें रुकावट है वो कम होती है। उसके बाद एंडोडर्मिस के पास यानी सिम्प्लास्ट, लिविंग स्पेस में होगा, थ्रू साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा। एंडोडर्मिस अकर इन एंडोडर्मिस में ये होगा। स्पीड स्लो होती है, फोर्स टू कवर मेम्ब्रेन, फोर्स टू क्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी स्पीड कम होती है कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए उसकी फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर इनर कोर्टेक्स से पेरिसाइकिल में, यानी कि फ्री टू मूव एपोप्लास्ट, फिर जाइलम में जो कि एपोप्लास्ट होता है, और फिर असेंट ऑफ सेप, ठीक है। आप यहाँ पे एपोप्लास्ट तो और सिम्प्लास्ट तो समझिएगा, मैंने पीछे बताया था उसका पाथवे। अब बात करेंगे असेंट ऑफ सेप की, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वाटर की, यानी रूट से लीफ की तरफ या फिर जो टिप है वहाँ उसकी तरफ। इसमें पढ़ेंगे हम दो थ्योरी पढ़ते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी की जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी असेंट ऑफ सेप को, इसका मैग्नीट्यूड कम होने के कारण। कोहिजन में हम बात करेंगे, कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये इसने एक्सप्लेन कर दिया था इसको अपने असेंट ऑफ सेप मूवमेंट को, अच्छे से इसी ने एक्सप्लेन किया था। रूट प्रेशर थ्योरी में आप क्या देखोगे, ये जाइलम है, ये वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, इन जाइलम मिनरल एक्यूमुलेट, जाइलम में मिनरल्स एक्यूमुलेट मतलब होता है कि वहाँ पे गठित हो जाना, एक्टिवली वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा जाइलम का जो वाटर पोटेंशियल है वो वहाँ पे कम होता है। तीसरा वाटर एंटर एंड अप्लाई पुश, वाटर एंटर करेगा और पुश अप्लाई करेगा, पुश इज इक्वल टू रूट प्रेशर, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कम होता है यानी लो होता है। रोल क्या होता है असेंट ऑफ सेप में, नेग्लिजिबल रोल होता है बिल्कुल, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड ही लो है इसका। रूट प्रेशर जो है एप्लीकेबल होता है हर्ब्स में, जैसे कि टमाटो का जो कि डाइकोट होता है, ग्रासिस मोनोकोट। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग, विजिबल कब कब होता है, जब ट्रांसपिरेशन लो हो प्लांट्स का, जैसे कि लेट इवनिंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग में। रोल ऑफ रूट प्रेशर, रोल ऑफ रूट प्रेशर को पढ़ेंगे, इसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं, ग्यूटेशन और एक और है कहाँ गया, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। ग्यूटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ के मार्जिन से जो लॉस ऑफ वाटर का, जिसको आप कहते हो हाइडाथोड्स, इसको ग्यूटेशन का दूसरा नाम एक्सीडुएशन भी आप इसको कह सकते हो। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि भाई रूट प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, स्मॉल प्लांट में होता है हमेशा, आउटसाइड ह्यूमिडिटी हाई, बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होगा, लो होगा। लॉस ऑफ वाटर दो टाइप का हो सकता है, एक गैसियस फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में जो होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं और लिक्विड फॉर्म में ग्यूटेशन होता है। रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये वाटर कॉलम है, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इनका क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन हाई होने के कारण ये पुल हो जाता है, ये वाटर कॉलम होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो गया वाटर कॉलम, तो जिससे क्या बनता है, ये वापस से पुश करेगा, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इसको पुश करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट प्रेशर यहाँ पे आ जाता है। अब बात करेंगे कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की, जिसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, हाउ हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डेवलप, कैसे जो हाई मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डेवलप होता है। वाई वाटर कॉलम नॉट ब्रेक, की वाटर कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता। हाउ हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डेवलप, ये ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ड्यू टू मतलब तीन फोर्स होती है, एक अडहेजन वाली जो वाटर और वेसल सरफेस के बीच में होती है, एक कोहेजन जो वाटर और वाटर के बीच में होती है, एक सरफेस टेंशन, यानी कि कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन तीनों के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म फ्रॉम प्लांट सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है गैसियस फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अकर थ्रो प्लांट पार्ट से जो है ये होता है, जैसे कि लीव, स्टेम, ये ग्रीन स्टेप जो भी। पोर क्या होता है, स्टोमेटा, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होती है। क्यूटिकल ट्राई टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, जो क्यूटिकल होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं इन जीरो फाइट, मतलब वो अपने क्यूटिकल को थिक कर लेते हैं, ठीक है। वाटर लॉस या इसका मतलब मेजर जो इसका रोल है वो क्या होता है कि भाई वाटर का तो लॉस होगा और CO2 अंदर एंट्री करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है। फैक्टर्स कौन से जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, एक्सटर्नल फैक्टर और प्लांट फैक्टर, दो टाइप के। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे टेम्परेचर होगा कि लो टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा उस टाइम क्लोज रहेगा, लाइट हो गया, CO2, ह्यूमिडिटी, विंड। और प्लांट फैक्टर में कि कितना नंबर ऑफ स्टोमेटा है, कैनोपी क्या है, ट्री की साइज या एज क्या है लीफ का। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि आप इसे क्या कह सकते हो, पोटेशियम मैलेट, ठीक है।
यहाँ पे ये क्लोज है अभी, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज है, क्लोज टू ओपन हम देख रहे हैं ओपनिंग। यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है गार्ड सेल में, ठीक है, ये कम है, स्टोमेटल पोर सेल है, गार्ड सेल में कम। उसके बाद वाटर एंटर करेगा फ्रॉम सब्सिडरी सेल इनटू गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में एंटर करता है। आउटर वॉल जो है गार्ड सेल की बल्ज आउट, वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है। इनर सेल क्या हो जाएगी, क्रीसेंट शेप की, यानी कि जैसे ये शेप है, ठीक है। गार्ड सेल टर्जिड, यानी गार्ड सेल क्या होगा यहाँ पे ओपन हो गया, टर्जिड हो गया। और अगर वापस से रिवर्स करना हो, अगर इसका रिवर्स करना हो भाई, क्लोज ओपन से क्लोज करना हो, तो ये स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा हुआ गार्ड सेल में, उसके बाद वाटर मूव आउट करेगा, इनर वॉल सेल इलास्टिक हो जाएगी, यानी कि शेप रिजिड हो जाएगी, यानी फ्लैसिड। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल की अगर बात करी जाए, सोयल आप जानते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, यानी मिनरल का कंसंट्रेशन कम होता है। मिनरल ओनली एब्जॉर्ब इन, मिनरल हमेशा आयनिक की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं, बोथ एक्टिव एंड पैसिव, बट मेनली एक्टिव, ये जानते हो आप। एंडोडर्मिस क्या होता है, एडजस्ट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, मतलब ये क्या करता है, टाइप और क्वांटिटी जो होती है सोल्यूट की उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। वंस मिनरल एब्जॉर्ब इट मूव बाय ट्रांसपिरेशन स्टेम, जैसे ही एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो गया फिर वो मूव करता है ट्रांसपिरेशन स्टेम के द्वारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल अकर बाय वाटर से होता है। पॉइंट ऑफ अनलोडिंग क्या कहता है, मतलब जहाँ पे जाता है वो यंग लीफ, फ्लावर, फ्रूट, मेरिस्टम, कैम्बियम, कभी भी मैच्योर लीफ में मिनरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैन बी एक्टिव एंड पैसिव, वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये सोडियम, कैल्शियम एंड सोडियम क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होंगे, मोबाइल होते हैं। मतलब ओल्ड लीफ से यंग लीफ में क्या होता है, मोबिलाइज्ड मिनरल ही मूव करते हैं। मोबिलाइज्ड कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, जैसे ये NO3 क्या हो गया, इनऑर्गेनिक, अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक है। फॉस्फोरस में दोनों न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट टाइप के होते हैं। जाइलम कैन ट्रांसपोर्ट, जाइलम दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करी जाए तो सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट इसमें लगता है। सोर्स क्या होता है, फूड वेयर, फ्रॉम वेयर फूड मूव आउट, जहाँ से फूड मूव आउट करता है। और सिंक क्या होता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। नॉर्मल टाइम में क्या है, सोर्स लीफ होता है और सिंक क्या होता है, रूट या फिर डिवाइडिंग सेल या फ्रूट होते हैं, ठीक है, यानी मेसोलाइफ। लेकिन इन एबनॉर्मल टाइम में बात करें, यानी कि अर्ली स्प्रिंग में सोर्स कौन सी होती है, रूट, सिंक क्या होती है, डिवाइडिंग सेल। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। एक बार मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ सब कुछ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है, जिसमें हम वाटर, मिनरल, फूड, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जाइलम, फ्लोएम, हार्मोन्स मिनरल के द्वारा हो सकती है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे हमने पढ़ा है। शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स में आपने देख लिया कि कैसे वो होता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप देख चुके हैं कि क्या क्या वहाँ के मीनिंग और ओकर बाय फीचर उसके पढ़ लिया। एग्जाम्पल चारों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, डिफ्यूजन वगैरह को, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, फीचर पढ़ चुके, चैनल्स के इनिबिशन, सैचुरेशन और सेलेक्टिविटी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया है। वाटर पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी हमने पढ़ लिए हैं, इनिबिशन, इम्बाइबेशन भी पढ़ लिया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फिर हमने पढ़ लिया, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसमें असेंट ऑफ सैप भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी पढ़ लिया है, और मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।